अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी। मूली से बनने वाली एक बहुत ही वीआईपी रेसिपी है ये। मूली में दूध डालें और बनाएं कुछ ऐसा मुनफरिद जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। और मेरी गारंटी है कि इस रेसिपी को एक बार अगर आपने बना लिया ना, तो आप इसे बार बार बनाएंगे और ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे ये जायका। तो चलिए हम देख लेते हैं आखिरकार आज हमने मूली से ये रेसिपी किस तरह बनाई है और क्या इसमें हमने ऐसा यूनिक काम किया है जिसकी वजह से ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। इसके लिए हमने करना क्या है, 1 किलो मूली लेनी है। मूली को सबसे पहले हमने छिलका उतारने के बाद अच्छी तरह से वॉश करना है और इसके बाद हमने इस तरह से गोल गोल पीसेस में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बस आपने रफली सा काट लेना है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत आपने इसे बारीक बारीक पतले टुकड़ों में काटना है, रफली सा बस काट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मूली की इस तरीके से कटिंग कर ली है, गोल गोल टुकड़ों में मूली को काट लिया है। तो यहाँ पर मूली को काटने के बाद भी आपने एक बार इसे वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इसका पानी जितना भी है स्ट्रेन करना है। अब हमने कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में मूली डालेंगे। अब इसमें हमने दूध शामिल कर देना है, 1 लीटर दूध इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर पहले से बॉईल किया हुआ दूध था मेरे पास रखा हुआ, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ मक्खन। ये मेरा होममेड बना हुआ घर का मक्खन है। तो ये मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब इसमें मक्खन डाला है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर घी भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया, ढककर हम इसे पकाएंगे 40 से 45 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 45 मिनट हो गए थे पकते हुए। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया था, हल्की आंच पर मैंने इसे पकाया है। तो अब हमने चेक करना है, ये देखिए मूली आसानी से टूट रही है। यहाँ पर मूली अच्छी तरह से गल चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने मूली को अच्छी तरह से कढ़ाई में इस तरीके से मैश करना है। तो यहाँ स्पैचुला से भी आप कर सकते हैं, चम्मच से भी, या फिर आप इसमें इस तरह का मैशर ले लें जिससे हम आलू मैश करते हैं, तो मैशर की मदद से भी कर सकते हैं। अगर मैशर भी नहीं है आपके पास तो आपने वो जो दाल घोटने वाली घोटनी होती है, सभी के घरों में मौजूद होती है, तो उससे भी आपने इसे मैश कर लेना है। मूली को अच्छी तरह से हमने मैश करना है। तो यहाँ पर देखिए मुश्किल से 2 मिनट लगे हैं, बहुत आसानी से देखिए मूली मैश हो चुकी है। अब हमने गैस का फ्लेम हाई कर देना है, तेज़ आंच पर इतनी देर तक पकाना है कि इसमें जो मूली में जो दूध है ये बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। दूध को अच्छी तरह से हमने ड्राई करना है। 8 से 10 मिनट इसमें लग जाते हैं। तो यहाँ आपने बहुत अच्छी तरह से इसे पकाना है, इतनी देर पकाना है। ये देखिए इसमें जो हमने मक्खन डाला था ना, तो वो नज़र आने लगा है। खूब अच्छी तरह से आपने इसे ड्राई करना है ताकि इसमें जो मूली की एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम चीनी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो पहले स्टेप में आपने मूली में जितना भी दूध है, पानी है, वो सारा इसका खुश्क कर लेना है। तो इससे ये होगा कि जब हम इस रेसिपी को बनाएंगे ना, कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने मूली से बनाई है। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है विंटर के सीज़न के लिए, क्योंकि मूली तो आप सभी जानते हैं कि हाज़मेदार होती है, जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, घुटनों जोड़ों के दर्दों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाती है, जिगर की सफाई करती है, यूरिक एसिड के दर्दों में भी फ़ायदेमंद होती है। मूली के बहुत ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। तो हम मूली से चटनी और पराठे, सब्ज़ी तो बनाते रहते हैं, लेकिन आप इस तरीके से मूली का हलवा बनाकर देखें, यकीन मानिए आप जब 1 चम्मच खाएंगे ना, आपका बस नहीं चलेगा कि बस आप खाते ही चले जाएं। तो यहाँ सूखा दूध मैंने इसमें डाला है, खुश्क मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया था आधी प्याली। आप चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार मिठाई की तरह से ये बनके तैयार होता है और बिल्कुल भी इसमें मूली की जो स्मेल होती है वो नहीं आती है, क्योंकि हमने जो शुरू में पहला स्टेप किया जो भुनाई की, तो वो हमने बहुत ही अच्छी की थी। अब इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे, हरी इलायची का पाउडर ½ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे।
तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज से पहले मूली का हलवा कभी बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो मेरे कहने पर एक बार आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार बनता है। लेकिन आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपसे वीडियो में शेयर किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैंने इतना भूनती जा रही हूँ चीनी डालने के बाद भी, कि इसमें जो चीनी का पानी होता है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। बस आपने भुनाई पर इसकी ध्यान देना है, भुनाई अच्छी करनी है। इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम मैंने शामिल किए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको पसंद हो वही आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही दानेदार, बहुत ही मज़ेदार सा ये मूली का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ नहीं किया है। मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही मज़ेदार ये मूली का हलवा बनके तैयार होगा। आप इसकी लुक चेक करें। माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, गोल्डन सा इसका कलर हो चुका है। इतनी इसकी भुनाई के बाद गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप जब इस हलवे को पहली बार बनाएंगे, आप किसी को भी खिलाएंगे ना, तो वो बिलीव मी बिल्कुल भी शनाख्ती नहीं कर पाएंगे कि आपने मूली से बनाया ये हलवा। सब इसे लौकी का हलवा समझकर खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनके तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप किस सिटी से या किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी करना है। तो यहाँ पर आप लुक इसकी चेक कीजिए हलवे की। देखिए, गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार सा मूली का हलवा बनके तैयार हो चुका है, जो कि खाने में इतना डिलीशियस है जैसे कोई आप बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई खा गए हैं। बिल्कुल भी यकीन कीजिए, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने मूली से बनाया ये हलवा, क्योंकि इसमें मूली की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है, और बहुत ही मज़े का हलवा बनके तैयार होता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ।